नमस्कार, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम दृष्टि के कंसेप्ट में चल रहे हैं, दृष्टि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एज पर लाल किताब की दृष्टि। पंडित जी ने हमें क्या समझाना चाहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से आज दृष्टि के बारे में बात करूंगा दोबारा से। जैसे कि घरों की दृष्टियों की हम बात कर चुके हैं लाल किताब में, इन्हीं घरों की दृष्टियों के बारे में जिक्र है। इसके बाद जो जिक्र होगा वो लाल किताब में ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जिक्र होगा। ग्रहों की दृष्टियों में स्पेशल दृष्टि शनि को पंडित जी ने दी है खाना नंबर 6 में बिठाकर, कि खाना नंबर 6 में बैठा हुआ शनि उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। इस दृष्टि में जो अब मैं ग्रहों को बिठाकर दृष्टि आप लोगों से साझी कर रहा हूं, इस दृष्टि में कोई परसेंटेज नहीं है। यह ग्रह अपनी पूरी ताकत से स्ट्राइक करेगा। अच्छी बुरी वो सब बात की बातें हैं, यहां हम दृष्टि की बात कर रही हैं, घरों की और ग्रहों की। उस कंसेप्ट में मैं आपको बोल रहा हूं कि खाना नंबर 6 में बैठा हुआ शनि पूरे जोर के साथ खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह को स्ट्राइक करेगा। यह शनि की उल्टी दृष्टि स्पेशल है। दूसरी जो दृष्टि का कंसेप्ट है ग्रह की, वो है सूर्य और चंद्र की। खाना नंबर 9 में बैठे हुए सूरज या चंद्र स्पेशल दृष्टि से खाना नंबर 5 को देखते हैं। खाना नंबर 9 में बैठा हुआ सूरज हो या चंद्र हो, वो स्पेशल दृष्टि से, खास दृष्टि पंडित जी ने लिखी है, वो खाना नंबर 5 को देखेंगे। ये भी पूरे स्ट्राइक के साथ देखेंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ देखेंगे। उसके बाद पंडित जी ने हमें कहा बुध की स्पेशल दृष्टि। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्पेशल दृष्टि का कंसेप्ट है, इसमें खाना नंबर 8 2 को उल्टा देखना, क्योंकि ये शनि भी 6 से बैठकर उल्टा देख रहा है, क्योंकि 2 की दृष्टि 6 में थी, 6 की नहीं बताई घर की दृष्टि पंडित जी ने। तो शनि अब उल्टा देख रहा है, उल्टा बैठकर 2 को देख रहा है। माफ कीजिएगा। इसी तरीके से बुध जो है, खाना नंबर 12 में बैठा हुआ बुध, पंडित जी एक जगह कहते हैं कि खाना नंबर 12 में बैठा हुआ बुध खाना नंबर 9, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 6 के में बैठे हुए ग्रहों को खराब करेगा। और एक जगह पंडित जी लिखते हैं कि खाना नंबर 6 में बैठा हुआ बुध उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 6 को देखेगा। खाना नंबर 9 में बैठा हुआ बुध उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 3 को देखेगा। खाना नंबर 3 में बैठा हुआ बुध पूर्ण दृष्टि से खाना नंबर 9 को देखेगा। खाना नंबर 6 में बैठा हुआ बुध पूर्ण दृष्टि से खाना नंबर 12 को देखेगा। ये बुध, सूरज, शनि, चंद्र, इनकी दृष्टि है। एक चंद्र की, सूरज की खाना नंबर 10 से भी दृष्टि है। 5 में चंद्र बैठकर, 10 से चंद्र बैठकर 5 को भी देखता है। वो कंसेप्ट में आगे आपको समझाऊंगा, वो जब हम ग्रह पढ़ेंगे वहां भी बात करेंगे। अभी भी मैं इस क्रम में आगे जाकर समझाऊंगा। एक दृष्टि है मंगल की खाना नंबर 5 में बैठे हुए की। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये कंसेप्ट मैं आगे जाकर भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मंगल जब खाना नंबर 5 में बैठता है तो उस वक्त मंदे ग्रह जो कुंडली के होते हैं, वो सारे ग्रह अपनी दृष्टियां बदल लेते हैं, एक घर पीछे हो जाते हैं। वो कैसे, क्या है, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। इसी तरह पंडित जी ने कहा है जब चंद्र 5 में होता है
तो चंद्र अब यहां से 2.5 चाल चल के कुछ स्पेसिफिक घरों को खराब करता है। 8 है, 10 है, 12 है, 3 है, इन घरों को ये डिटेल में भी करेंगे। ये घरों को चंद्र जो है खराब करता है। ये जो ग्रह बिठाकर मैं आपको दृष्टियां बता रहा हूं, ये इन ग्रहों की स्पेशल दृष्टियां हैं। एक जगह पंडित जी लिखते हैं कि अकेला बैठा हुआ ग्रह दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह को देखेगा, उस पर असर भी मिलाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा ग्रह बैठकर किसी ग्रह को देखेंगे तो वहां अब रूल चेंज हो जाएगा। वहां अब रूल चेंज हो जाएगा। अब यह डिपेंड होगा कि देखने वाला कौन है, देखे जाने वाला कौन है, देखकर क्या कर रहा है, देखे जाने वाला क्या कर रहा है। ये सब डिटेल की बातें हैं। ये सब जब आप लाल किताब पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि पंडित जी ने बार बार कहा है कि इसे उपन्यास की तरह पढ़ें, तो आपको इसका ज्ञान खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो दोस्तों, इस दृष्टि को, कंसेप्ट को आप समझिए, इसको आप अप्लाई कीजिए। जो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में आपको कहा, सॉरी, इससे पिछली रिकॉर्डिंग में आपको कहा, और इसमें भी मैं आपको कह रहा हूं कि 1, 7, 4, 10, 100% दृष्टि बुध की मिलावट, और जो बंद मुट्ठी के बाहर के घर हैं उनकी जो दृष्टि है 25 हो, 50 हो, 100 हो, वो बात की बातें हैं, वो मंगल की मिलावट। अब ये बुध की मिलावट क्या है, मंगल की मिलावट क्या है, ये क्लियर करने के लिए आपको किसी लाल किताब जो पढ़ाते हैं उनके पास जाना पड़ेगा, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर वो आपको बताएंगे कि ये बुध की मिलावट क्या है और ये मंगल की मिलावट क्या है ना। पंडित जी ने तो लिख दिया मंगल की मिलावट, टांग कटी, आर्टिफिशियल टांग लगी हुई है, चीनी दूध में खांड मिला देगा। बुध की मिलावट, वहां जो है नजर नहीं है, उसके पास आंखें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ लिखा है। इसको समझना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है। तो बहुत से लाल किताब टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, सब पढ़ाते हैं। आप अपने जहां भी पढ़ते हैं उन टीचर को बोलिए कि ये बुध की मिलावट, मंगल की मिलावट क्या है, वो आपको समझाएं। जब वो आपको समझा देंगे, आप उस समझे हुए को शेयर कीजिए। जिससे भी आप शेयर करेंगे, अगर उसको इसके बारे में कुछ भी ज्ञान होगा तो वो भी आपके साथ उस ज्ञान को शेयर करेगा। इसी तरीके से ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों, अगर मैं पढ़ के अपने तक रख लूंगा तो वो ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अगर बुध की मिलावट मैं समझ चुका हूं, मैं अपने पास रख लूंगा तो मेरा ज्ञान मेरे तक ही है और कल को मेरे साथ ही चला जाएगा। लेकिन अगर मैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से आपसे साझा करता हूं तो आपके पास भी जाएगा, और आप भी हो सकता है कि बैक कमेंट करके या मुझे पर्सनल कमेंट करके मुझे इस बुध की मिलावट, मंगल की मिलावट के बारे में या किसी भी ज्ञान के बारे में आदान प्रदान करें। वैसे ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं कि किसी ने मेरी वीडियोस देखी और मुझे कॉल करके बताया हो कि सर आपने जो बताया हमने ये आज तक क्लास में कहीं नहीं पढ़ा, या पढ़ा है, हमें तो ये पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, जब तक आप सांझ नहीं करोगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा है। मेरा भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे आने का यही मकसद है कि मैं जो मेरे अंदर जो मैंने समझा है, सीखा है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, आज भी मैं अपने गुरुओं से सीख रहा हूं, है ना। तो आज भी मैं अपने गुरु से बात करता हूं, गुरु जी से बात करके मैं उनसे सीखता हूं, पूछता हूं, है ना। तो नई नई बातें मुझे बताते हैं, है ना। आज तक तो मतलब हम सब यही समझते हैं कि यही दृष्टियां हैं, 25 है, 50 है, 100 है। 100 वाला अपना पूरा एफर्ट्स देगा, 50 वाला आधा रख लेगा, 25 वाला 25% देगा, 75 रख लेगा। सर मुझे कोई ये बता दे कि जिस प्लेनेट ने 50 रखा है उसने अपने पास 50 क्या रखा। 50% मेरे को डैमेज करेगा, 100% मेरे को डैमेज करेगा, और 25 करेगा। अगर 25 करेगा तो क्या करेगा? शनि के
अगर मेरे बॉडी पे इतनी सारी आशियां हैं, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, रिश्तेदार हैं, केतु के इतने रिश्तेदार हैं, आशियां हैं, कारोबार है, तो वो कहां पे इफेक्ट करेगा? 25%, 50 नहीं करेगा, 75 अपने पास रख लेगा। ये लॉजिक नहीं है सर, ना ही पंडित जी ने इस तरह से तरीके से कहीं लिखा है। आप बुरा मत मानिए मेरी बात का, आपको बहुत अचंभा होगा। मैं आपको, जब आप पढ़ोगे ना सर, या जिनसे पढ़ते उनको बोलो सर पंडित जी ने जहां पे लिखा है कि इन दृष्टियों का मतलब क्या है वो भी तो समझाओ। पंडित जी ने लिख दिया कि 100 वाला ये करेगा, 50 वाला ये करेगा, 25 वाला ये करेगा, लेकिन और भी तो बहुत कुछ पंडित जी ने लिखा वहीं पर, वो भी तो समझाओ ना। 50 रख लेगा, 25 रख लेगा, क्या रख लेगा सर? क्या रख लेगा? कोई एक ग्रह आप 2 में बिठा दीजिए और कोई ग्रह आप 6 में बिठा दीजिए। आप मुझे बता दीजिए 2 से 25% उसने 6 में देखा तो 25% क्या रखेगा? ऐसा नहीं होता है सर। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में इस कंसेप्ट को भी क्लियर करने का, जितना मुझे आता है क्लियर करने का। मीन्स ये मत सोचिए मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे ही लाल किताब आती है और किसी को नहीं आती। मैं तुच्छ हूं, मुझे नहीं आती है, मैं सीख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आज भी गुरु की तलाश में हूं। हालांकि मेरे गुरुजी मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन मन जो है ना, ये तो बच्चा है, ये पागल है, ये दीवाना है, ये बहुत मांगता है। दिल मांगे मोर। तो वीडियोस के बाद गुरुजी भी मुझे लानते भेजते हैं, फोन करके मुझे लानते मारते हैं कि तू भरेगा नहीं, तेरा पेट ये भरेगा नहीं। 26 साल हो गए इसे पढ़ते हुए, घिसा दी किताब को, घिसा दिया, तू बढ़ेगा नहीं, कब तेरा मन पूरा होगा? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं जब तक सांस है तब तक मेरी जो है रिसर्च एंथुजियास्ट, इसलिए मैं अपने नाम के साथ जोड़ता हूं, रणजीत सिंह लाल किताब एंथुजियास्ट। खोज कर रहा हूं, आज भी खोज कर रहा हूं सर। तो आप भी कीजिए, खोज कीजिए, रोज कीजिए, अगर ना मिले फिर भी कीजिए। खोज करनी जरूरी है। अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को मत रोकिए, एक ना एक दिन आपको जरूर मंजिल मिल जाएगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो, मैं माफी चाहता हूं। मेरा किसी को पर्सनली हिट करने का कोई मंशा नहीं है, संशय, ऐसा कोई मेरी सोच नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस लाल किताब को सही तरीके से पढ़ा जाए। मैं इसीलिए अपने पढ़ाने में 2 साल, 3 साल, 4 साल का गैप रखता हूं कि 3-4 साल में जो मैंने रिसर्च की है उसको मैं साथ जोड़कर आगे चलूं। अगर पंडित जी ने मंगल नेक और मंगल बद लिखा, उनके 28 साल लिखे मंगल के, तो कोई कारण होगा ना सर, ऐसे थोड़े लिख दिया। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। बिना कारण के, बिना लॉजिक के लाल किताब नहीं है। ये टोने टोटके की किताब नहीं है, ये महाग्रंथ है। इसे पढ़ना भी पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पंडित जी ने कह दिया नॉवल है, ये नॉवल नहीं है सर, ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और डूब कर जाना है, तो डूब जाइए दोस्तों लाल किताब में। अगली वीडियो में हम फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा वीडियो देखा, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने अब तक नहीं किया उनका भी एडवांस में धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल में जाकर उसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मेरे भी व्यूवर्स बढ़े और मैं भी और अच्छी वीडियोस आपको, और जानकारी वाली वीडियो जितनी मुझे है वो आपको दे पाऊं। धन्यवाद।